और आइए अब हम बात करेंगे एक ज्वलंत मुद्दे के बारे में। बेटियां कितनी सुरक्षित हैं उसके बारे में। उदयपुर में 8 साल की मासूम बच्ची से रेप की जघन्य वारदात ने सबको झकझोर कर रख दिया है। बच्ची से बेरहमी से लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि वो सड़कों पर उतर आए। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में बेटियां, खासकर छोटी बच्चियों से रेप की घटनाएं हो रही हैं, उससे पुलिस प्रशासन सवाल उठ रहे हैं। एक दिन पहले ही चित्तौड़गढ़ में भी दिल को दहला देने वाली जो घटना है वो सामने आई, जिसमें एक लड़की की रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हम सवाल पूछते हैं, हम सवाल यह करते हैं कि क्या बेटियों की सुरक्षा के लिए जितने प्रयास होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं क्या? पेट्रोलिंग से लेकर सामाजिक तौर पर जितनी कोशिश होनी चाहिए क्या वो नहीं हो रहे हैं क्या? ये सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले 6 महीने के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि जनवरी से लेकर जून तक सिर्फ 6 महीने में प्रदेश में 878 बच्चियों के साथ रेप हुआ, जिसमें से 5 की तो हत्या कर दी गई। तो वहीं छेड़छाड़ के 750 से ज्यादा मामले सामने आए। अच्छा, अचरज करने वाली बात यह है कि आंकड़े खुद राजस्थान पुलिस के ही हैं, उन्हीं के फाइल्स में है। आलम यह है कि अब परिजन बेटियों को स्कूल कॉलेज भेजने से डरने लगे हैं, और डरे क्यों भी ना। प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, वो खुद को कितना सेफ फील करती हैं, ये एक अहम सवाल है। और उनकी नजरों में सामाजिक तौर पर और शासन प्रशासन के स्तर पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए, इस पर एनडीटीवी राजस्थान आज पूरे दिन एक मुहिम चला रहा है, जिसमें हम जिम्मेदारों को बताने की कोशिश करेंगे कि महिला अपराध की क्या स्थिति है और इस पर किस लेवल पर काम करने की जरूरत है, और बेटियां और महिलाएं क्या सचमुच में सेफ हैं। बेटी और महिलाएं जो हैं हमारी, वो क्या सोचती हैं, डर नहीं लगता उनको? अब जरा पिछले कुछ सालों के भी आंकड़े हम आपको बता दें। आखिर 2023 और 24 में जनवरी से जून तक कितनी वारदातें सामने हुई वो भी हम आपको बता दें। यानी आंकड़ों को देखें तो जनवरी से जून तक 6 महीने में पिछले 2 साल में ओवरऑल महिला अपराध में कमी तो आई है, लेकिन नाबालिग बच्चियों के रेप के मामले बढ़ गए। खुद देखिए आप, बच्चियों से अपराध कैसे हो रहा है। 229 बच्चियों से सामूहिक रेप होता है। जनवरी की हम बात करेंगे, 649 बच्चियों से रेप होता है। जनवरी 2025 की हम बात करेंगे, सोर्स राजस्थान पुलिस। जनवरी से जून 25 तक क्या कुछ हो रहा है, कितने आंकड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सोर्स बार बार कह रहा हूं मैं, राजस्थान पुलिस है, उन्हें पता है ये 229 बच्चियों से सामूहिक रेप होता है, राजस्थान पुलिस को पता है ये 639 बच्चियों से रेप होता है, राजस्थान पुलिस को पता है ये, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं? बच्चियों से छेड़छाड़ हो रहा है। जनवरी से जून 2025 तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 5 बच्चियों की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। प्रदेश में महिला अपराध, बार बार एक ही बात मैं कहूंगा, सोर्स राजस्थान पुलिस, ये एक हाइलाइटिंग पॉइंट है साहब। 2023, 24, 25 देखिए आप, रेप बालिका कितने यहां पर केसेस आए, छेड़छाड़ 6000 से ज्यादा, 5000 से ज्यादा। अच्छा, रेप के बाद हत्या 26, 19 और 12, 23, 24 और 25 के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं लगातार। रेप के नाबालिग के साथ रेप कितना होता है, 700, 800 से ज्यादा। रेप जो बालिग के साथ होता है कितना होता है, 2000 से ज्यादा है साहब। तो प्रदेश में महिला अपराध किस चरम पे आप खुद देख सकते हैं। 2023 की बात करें, 24 की बात करें, 25 की बात करें, स्थिति वही है। अगर आप कहिएगा कि इसमें बहुत बड़े एक चेंज आया, वो नहीं है। 774, 852, 878 बालिग के साथ कितना रेप होता है, 2000 से ज्यादा। 25, 27, 2000, क्या बहुत डिफरेंस है? जी नहीं साहब। छेड़छाड़ कितने हो रहे हैं, 6000, 5000, 5000। रेप के बाद हत्या कितनी हो जाती है, 23 में 26, 24 में 19 और 2025 में 12। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ने हैं, जिनसे हम सवाल करेंगे और वो कुछ लोगों से भी बात करेंगे। दीपक चावला हमारे साथ जुड़ने हैं, संवाददाता जयपुर से। विपिन सोलंकी को हम सुनेंगे उदयपुर से, और सलमान मंसूरी संवाददाता चित्तौड़गढ़ से। दीपक, पहले आपकी ओर चलते हैं। हम ये मुहिम चला रहे हैं, मासूम बच्ची से रेप की जघन्य वारदात ने सबको झकझोर कर रख दिया है। बच्ची से बेरहमी से लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का है कि वो सड़कों पर उतर आए, और क्यों ना भड़के। सबसे बड़ा सवाल यही है दीपक, क्योंकि आंकड़े दिखा रहे हैं कि क्या आज के इस समय में 2025 के एक मॉडर्न युग में जहां हम एआई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्या बच्चियां सेफ फील कर रही हैं, और नहीं तो क्यों?
बिल्कुल, देखिए उदयपुर की घटना ने सबको झकझोर करके रख दिया है। इसके साथ ही जो आंकड़े हैं वो भी कहीं न कहीं चौंकाने वाले हैं। जैसे कि आप बता रहे थे कि जो नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आंकड़े हैं वो 852 थे और अब वो 878 हो गए। यानी कि इसके अंदर जो तेज़ी है वो यहाँ पर बढ़ी है। इस पर जो घटना है वो लगातार बढ़ी है। जबकि ये वही बीजेपी सरकार है जिन्होंने ये वादा किया था कि बहन बेटियाँ नहीं सहेगा राजस्थान, एक नारा आपको याद होगा, नहीं सहेगा राजस्थान। इस तरह से मुहिम चलाई थी और लगातार जो है कहा गया था कि घटनाएं बढ़ रही है। लेकिन अब जब इनकी सरकार आ गई तो इनकी सरकार में भी ये ग्राफ जो है वो बढ़ा है। ठीक है, बढ़ गया, लेकिन अब इसको रोकने के लिए क्या, लेकिन जो अपराधी जो कर रहे हैं उनको सज़ा ऐसी दी जाए ताकि वो दोबारा कभी कोई व्यक्ति सोचे भी नहीं। एक बेंचमार्क साबित होना चाहिए। हमारे साथ कुछ गर्ल्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप सुनते हैं कि इस तरह से छोटी बच्ची के साथ उदयपुर में घटना हुई। आप भी कॉलेज में पढ़ते हैं, आते जाते हैं, कितना अपने आप को सेफ समझते हैं? सर मैं मेरी बात बताऊं तो हम सेफ नहीं समझते, 10% भी नहीं समझते, क्योंकि मैं गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हूँ और गर्ल्स स्कूल के बाद में मेरी जो कॉलेज हुआ है वो भी महारानी कॉलेज से हुआ है, जो कंप्लीट गर्ल्स कॉलेज है। 7000 गर्ल्स वहाँ पर स्टडी करती है। और जब मेरा महारानी कॉलेज था तो भी मैं काफ़ी गर्ल्स के साथ मैंने कम्युनिकेट होता था। तो आपको भी जैसे मैं हाल ही का बता दूँ तो अभी रक्षाबंधन गई है, तो आप अगर रक्षाबंधन का भी वैसे अपने जो राजस्थान है वहाँ पर इतना डाटा लिया नहीं जाता है, चीज़ें सामने आती नहीं है। बाकी रक्षाबंधन पर भी काफ़ी रेप केसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन बसों में आप पब्लिक पैलेस पर देखते हो तो इनमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और जब मैं महारानी में थी तो कहीं गर्ल्स ऐसी होती थी जो दूर दराज के गाँवों से इन बसों से मतलब परिवहन इन बसों से आती थी अपनी डेली शिक्षा के लिए, डेली कॉलेज। तो जब भी ऐसे त्यौहार पड़ते थे तो वो अपनी बातें शेयर करती थी। और कहीं लड़कियों की चीज़ें सामने आई है कि जब जो त्यौहार वाले सीजन आते थे तो वो बसों के थ्रू जाती थी जब अपने घर, तो उनके साथ बैड टच वाला होता था, क्योंकि बस में इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी और वहाँ पर मेल पर्सन भी होते थे और लोग उन्हें टच भी करते थे, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाती थी। और कुछ भी वो इसलिए नहीं बोल पाती थी क्योंकि उनको पता था अगर वो कुछ बोलेगी तो कल से उनका कॉलेज आना बंद हो जाएगा। क्योंकि समाज में अगर ऐसी चीज़ों को उजागर करते हैं तो उसमें गलती लड़की की मानी जाती है कि लड़की को अगर आप बाहर नहीं भेजते, उसको अंदर बिठा के रखते तो आपकी लड़की एकदम सेफ रहती। और अगर हम यूनिवर्सिटी पर भी देखें तो कॉलेज वालों का भी इसमें हमारे लिए कोई सपोर्ट नहीं रहा है। महारानी कॉलेज में 2 साल पहले भी एक इस तरह की घटना सामने आई थी जिसमें पोर्नोग्राफी ओपन में शो की गई थी बाहर, कॉलेज के बाहर, और फिर उसके अगेंस्ट भी कुछ भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया था सर। और उसके बाद हमें 7 डेज का एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कैंप था जिसमें हमें ट्रेनिंग दी गई थी सर 7 डेज की। उसमें हमें 3-4 नंबर प्रोवाइड किए गए थे गरिमा हेल्पलाइन के 1091, उसके अलावा भी 2-3 नंबर और थे ना, और लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला सर। उसके बाद काफ़ी लड़कियों के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ। हमने उन नंबर पर कॉल करने का ट्राई किया और हमारे नंबर लगे नहीं, कॉल किसी ने अटेंड नहीं किया। काफ़ी नंबरों से काफ़ी बार किया, कंटिन्यूस 2-2 दिन तक लगे रहे, तब जाकर लगा। उन्होंने बोला आप आपके एरिया के किसी पुलिस स्टेशन में जाओ, हमें कोई लिंक भेजा कि आप इस पर कंप्लेंट करो, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया सर। मतलब गरिमा हेल्पलाइन का प्रचार किया था आपको, आपने फ़ोन किया लेकिन उससे आपको गुमराह किया गया, थाने जाइए, ये इस पर क्लिक करें। जी सर, हमें गुमराह किया, बिल्कुल हमें पूर्ण रूप से गुमराह किया गया था। ना तो उन्होंने हमें सुरक्षा प्रदान की, ना जो हमें उन्होंने इसका पुलिस का बताया था, तो पुलिस में भी हमारी FIR एक्सेप्ट नहीं की गई। कुछ और छात्रा है। मैडम आप बताइए कि आप कॉलेज आते हैं तो इस तरह की घटनाएं सुनते हैं तो कितना बुरा लगता है? फैमिली मेंबर्स भी कई बार तो डरते होंगे कि हमारी बच्ची है। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी सुरक्षा एक आवश्यकता नहीं है, सामाजिक आवश्यकता नहीं है, ये हमारा अधिकार है। तो ये सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो हमें सुरक्षा दे और समानता और सुरक्षा के साथ हमें जीने दें यहाँ पर। तो जब हम यहाँ यूनिवर्सिटी आते हैं और ऐसी घटना आती है तो हमारे परिवारों में भी एक हलचल हो जाती है कि यार आज वो असुरक्षित है तो हमारी बेटी कैसे होगी। हम आज 400, 500 किलोमीटर दूर से आते हैं और यहाँ रह रहे हैं। तो इसमें बहुत सी घटना इस विश्वविद्यालय में हुई है, अनेकों विश्वविद्यालय में हुई है, जहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। पुलिस प्रशासन आती है, थोड़ा सा एक्शन लेती है और वो भी मानसिक असंतुलन करके उस जो भी दरिंदा होता है उसको रिहा कर देती है। अगर कोई करता है तो सख्त सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सख्त सजा होनी चाहिए। जब आज ऐसी स्थिति हो रखी है कि जो दरिंदे हैं वो शरेआम घूम रहे हैं, उनमें डर भी नहीं है, क्योंकि अपना प्रशासन जो लॉ एंड ऑर्डर जो ये संविधान है इतना मतलब एक साइड से बहुत अच्छा है, लेकिन अभी इतना वीक हो चुका है कि रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं। उनमें डर मतलब उनको कम करना भी
आज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। जिस हिसाब से जो प्रक्रिया चल रही है, जिस हिसाब से जो लॉज चल रहे हैं, उस हिसाब से तो होना बहुत मुश्किल है। तो सरकार से ये निवेदन है कि आप रेपिस्ट एटलीस्ट महिला सुरक्षा के लिए तो आप करो, रेपिस्ट के लिए तो करो। राखियों के टाइम तो आप हाथ आगे कर लेते हो, भाषणों के टाइम कह देते हो माता बहनें, अपनी बहनें यूं करके, और जब उनके साथ अत्याचार होते हो तो आप कहाँ चले जाते हो।